हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज मार्क इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। एक एक करके चारों को देखते हैं। सबसे पहला, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती है उसमें 3 मेजर लेयर होती हैं। सबसे पहले होती है स्क्वेमस एपिथीलियम ऑफ एल्वियोली। उसके बाद होती है एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी। और इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि नॉन लिविंग होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो इन दोनों के बीच में होती है, स्क्वेमस और एंडोथेलियम के। बी, solubility of CO2 is higher than that of O2 by 20 to 25 टाइम्स। ये भी सही है क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे ब्लड में मोर soluble होती है देन ऑक्सीजन। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब है अगर तुमने 1 यूनिट का प्रेशर डिफरेंस बनाया तो जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगी वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी बाय 20 टू 25 टाइम्स। ठीक है, अब आते हैं सी। ब्रीथिंग वॉल्यूम्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर। ठीक है, स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ब्रीथिंग वॉल्यूम्स को मेजर कर सकते हैं। ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, इससे काफ़ी सारी लंग्स डिसीजेस का मालूम चल जाता है। डी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस फेवर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। ये गलत है क्योंकि देखो, हाई कंसंट्रेशन है H+ की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उस जगह पे एसिडिटी है। एसिडिटी है इसका मतलब क्या है? लो पीएच है, पीएच लो है, एसिडिक पीएच है। और ऐसा हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? टिश्यूज़ में। और टिश्यूज़ में हमें मालूम है, टिश्यूज़ में होता है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसका डिसोसिएशन होता है। ठीक है, तो हमारा गलत कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फेवर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। जबकि अगर सही स्टेटमेंट क्या होगा? फॉर्मेशन की जगह डिसोसिएशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू वेरी मच।